प्यारे छात्रों, कैसे हो सब? सब अच्छे होंगे। तो चलिए हम आज का अपना अध्याय आरंभ करते हैं। क किम करोति, कौन क्या करता है, धातु का प्रयोग करना हम यहाँ सीखेंगे। प्रिय छात्रों, जब हम कोई कार्य करते हैं तो वह क्रिया है। ठीक है बेटा, जब भी हम कोई भी काम करते हैं, जो भी हम काम कर रहे हैं, सब क्या है, ये हमारी क्रियाएं हैं। पढ़ना, लिखना, सोना, उठना, बैठना, सब क्या है, ये क्रिया। जैसे जाना, हंसना, लिखना, दौड़ना, पढ़ना आदि। संस्कृत भाषा में क्रिया के लिए धातु का प्रयोग होता है तथा क्रिया के रूपों को धातु रूप कहते हैं। जैसे पढ़ना, पढ़ना के लिए संस्कृत में हो जाएगा पठ, पठ मतलब पढ़ना, ये होगी एक धातु। फिर इसके रूप तीनों लकारों में आते हैं, भविष्यत काल में, वर्तमान काल में और भूतकाल में, तीनों लकारों में फिर हम इस धातु का प्रयोग करके बनाते हैं। और भी बहुत सारी धातुएं हैं जिनका हम तीनों कालों में प्रयोग करेंगे। संस्कृत में काल के लिए लकार का प्रयोग होता है। ठीक है बेटा, जैसे वर्तमान काल को हम संस्कृत में क्या बोलते हैं, लट लकार। क्या बोलेंगे वर्तमान काल को? लट लकार। इस पाठ में धातुओं, क्रियाओं के वर्तमान काल के रूपों में आपका परिचय कराया जा रहा है। प्रथम पुरुष के कर्ता के साथ प्रथम पुरुष की ही क्रिया लगती है। यहाँ प्रथम पुरुष के धातु रूपों के दिया जा रहा है। तो क्या बताएगा यहाँ पे कि हम जो भी कर्ता प्रयोग करेंगे, अगर हम कर्ता प्रथम पुरुष का प्रयोग करेंगे एक वचन का, तो हम क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की ही लगाएंगे। अगर हम कर्ता कर रहे हैं मध्यम पुरुष द्विवचन का, तो क्रिया भी हम कौन सी लगाएंगे, मध्यम पुरुष द्विवचन की। अब यहाँ पर हम कुछ क्रियाएं पढ़ते हैं जिनका अर्थ आप हिंदी से संस्कृत में जान पाओगे। तो देखिए, धातु रूप प्रथम पुरुष, धातु गम, गम का अर्थ होता है जाना, और लट लकार में इसके रूप चलते हैं एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में। कैसे? गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। पठ, पढ़ना, पठति, पठतः, पठन्ति। दा, दा, देना। यच्छति, यच्छतः, यच्छन्ति। ये सब लट लकार में है और तीनों वचन में है। पा, पीना, पीबती, पीबतः, पिबन्ति। खाद, खाना, खादति, खादतः, खादन्ति। लिख, लिखना, लिखती, लिखतः, लिखन्ति। दृश्य, देखना, पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति। ये हमने पढ़ी हैं कुछ धातुएं, उनका अर्थ और उनका एकवचन, द्विवचन, बहुवचन में प्रयोग। कौन से लकार में? लट लकार में। लट लकार को क्या बोलते हैं? वर्तमान काल। आगे कुछ वाक्य प्रयोग सीखते हैं। वाक्य प्रयोग, बालिका क्रीडति, बालिका खेलती है। यहाँ पे बालिका क्या है? एक वचन है, प्रथम पुरुष की। तो क्रिया देखिए, क्रीड के साथ ती का प्रयोग हुआ है, तो ये क्रिया भी क्या है? प्रथम पुरुष एक वचन की है। पत्रे, पततः, पत्रे दो पत्ते, पततः गिरते हैं, दो पत्ते गिरते हैं। छात्रः लिखन्ति, अनेक छात्राएं लिखती हैं। अब दूसरे वाक्य में देखिए, द्विवचन का है तो क्रिया भी द्विवचन की है। तीसरे वाक्य में कर्ता बहुवचन का है तो क्रिया भी बहुवचन की है। मयूरः नृत्यति, मोर नाचता है। कुकुरु पश्यते, दो कुत्ते देखते हैं। बालकः गच्छन्ति, बालक जाते हैं। नृपः यच्छति, नृप मतलब राजा, यच्छति देता है। पिकः कूजति, कोयल चहचहाती है। महिला गायन्ति, महिलाएं गाती हैं। बहुवचन है यहाँ पे भी, अनेक महिलाएं गाती हैं। नायिकाः नृत्यन्ति, नायिकाएं नाचती हैं। हंसौ स्त, दो हंस हैं। मत्स्या तरन्ति, मत्स्या मछलियां, तरन्ति तैरती हैं, अनेक मछलियां तैरती हैं। सुकः अस्ति, सुकः मतलब तोता, तोता है। कोकिले गायतः, दो कोयल गाती हैं। सैनिकः रक्षन्ति, अनेक सैनिक रक्षा करते हैं। बालिकाः नमन्ति, बालिकाएं नमस्कार करती हैं। नरौ पश्यते, दो व्यक्ति देखते हैं। भक्त नमति, भक्त नमस्कार करता है। तो देखिए, हमने यहाँ पर एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष पढ़ा है और ये भी सीखा हमने
कि अगर कर्ता प्रथम पुरुष का है और अगर द्विवचन का है तो क्रिया भी कौन सी होगी, प्रथम पुरुष द्विवचन की। तो कर्ता के अनुसार ही हमारी क्रिया होगी। तो याद रखें बेटा, संसार के सभी नाम, प्राणी, वस्तु प्रथम पुरुष के अंतर्गत रखे गए हैं। यानी कि जो भी हमारे नाम हैं, प्राणी हैं और वस्तुएं हैं वो कौन से पुरुष में आएगी, प्रथम पुरुष में। प्रथम पुरुष को हम अन्य पुरुष भी कहते हैं, जैसे राम, सीता, सिंह, मयूर, पुस्तक, दूरदर्शन, गटिका, मक्षिका, कीट, पुष्प। तो देखिए इसमें व्यक्तियों के नाम भी हैं, वस्तुओं के नाम भी हैं, प्राणियों के नाम भी हैं। तो ये सब किस में आएंगे, प्रथम पुरुष में। दूसरा, तीनों लिंगों के प्रथम पुरुष के लिए एक समान धातुओं का प्रयोग होता है। यानी कि जो भी तीनों लिंग हैं उनके साथ अगर हम प्रथम पुरुष कर्ता का प्रयोग कर रहे हैं तो क्रिया भी फिर प्रथम पुरुष कर की ही हम प्रयोग करेंगे। तो बेटा आपको ये समझ में आया होगा कि तीनों लिंगों के लिए हम पुरुष और कर्ता का और वचन का कैसे प्रयोग करते हैं। तो एक बार आप इसका और अभ्यास अवश्य करें।